अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन व्लॉग इन लंदन। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पे और जो है चैनल का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे वीक की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था रमज़ान के कुछ आखिरी दिनों में और ईद के लिए जो है हम लंदन से नॉर्थन आइलैंड जा रहे थे। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग जो है सैरी करके निकले थे। फ़्लाइट हमारी 8 बजे सुबह 8 बजे के करीब के थी, तो हम लोग सैरी करके जो है फ़ौरन निकल गए थे। तो नॉर्थन आइलैंड तक की जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 1 घंटे की होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। लेकिन वहाँ पे जो है आप बाई ट्रेन नहीं जा सकते, तो मेरी सिस्टर ने जो है हम लोगों को ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे एयरपोर्ट पे और तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम नॉर्थन आइलैंड पहुँच गए थे। और नॉर्थन आइलैंड पहुँच के हम लोगों ने सबसे पहले जो है मैंने अपने नेफ्यूज़ के लिए कुछ जो है टॉयज़ वगैरह भी लिए और क्योंकि कुछ टॉयज़ तो मैं यहाँ के ऐसे लेके गई थी और कुछ जो है हम लोगों ने उनके घर जाने से पहले जो है वो शॉप से हमने वहाँ से जो है ख़रीद लिए थे ताकि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो मैं इतना हंसा ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। उसके बाद जो है हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 29 डेज़ ऑफ फास्टिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। 30 रोज़े हुए थे। तो ईद का ये दिन था। उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था कि यूके में ईद जो है उस पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसे एक दिन पहले बहुत सनी था, लेकिन जिस दिन ईद थी उस दिन रेनी था, तो बिल्कुल भी मतलब मज़ा बिल्कुल ख़राब हो गया था। और हमारा जो प्लान बना था, हम लोगों ने वहाँ पे मॉस्क में जाना था, कुछ वन डिश वहाँ पे होती है, तो हम लोगों ने कुछ जो ये है चिकन बंस बनाए थे, तो हम मॉस्क में गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है ईद पार्टी हुई और हम लोगों ने कुछ खाना खाया। तो मैंने कुछ क्लिप्स जो है आप लोगों के लिए ले लिए थे। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का, पर मुझे अच्छा लगा। तो हम लोग वहाँ सुबह सुबह गए थे, हम 11-12 बजे तक वापस आ चुके थे। और फिर इवनिंग में जो है मेरी अम्मी ने जो है अपनी स्पेशल बिरयानी बनाई थी सबके लिए, तो यहाँ पे वही बिरयानी रेडी हो गई थी। तो हम लोगों ने तकरीबन आफ्टरनून में हम लोगों ने जो है अपना जो है लंच किया था, और लंच भी कह सकते हैं आप उसको, डिनर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में जो है हम लोगों ने कुछ चावल जो है ऊपर से बच्चों के लिए निकाल रहे थे, क्योंकि वो स्पाइसी राइस तो छोटे बच्चे खा नहीं सकते, तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर से वो सेपरेट कर लिए थे। और उसके बाद जो है बाकी बिरयानी को हम लोगों ने मिक्स कर लिया था। अच्छा, ईद डे 2 का ये प्लान था कि हम लोगों ने चने बनाए थे और पूरियों का प्लान बन रहा था, क्योंकि पहले दिन तो हम लोगों की जो सुबह सुबह की ईद है वो हम लोग बाहर चले गए थे। तो नेक्स्ट डे लेकिन हमने चने बनाए थे। उसके बाद जो है भाई ने जो बोला कि उन्होंने जो है समोसा चाट खानी है, तो हम लोगों का प्लान चेंज हो गया। तो हम लोगों ने घर में जो है फ्रेश समोसे बना लिए आलू वाले, और उसके साथ जो है चने थे, तो हमने समोसा चाट जो है वो बना ली थी। बहुत ही डिफरेंट हो गया था ईद पे। और ये साथ में हम लोगों ने जो है सैलड बनाया था, जो कि बहुत पतला पतला काटा हुआ था ताकि समोसा चाट पे अच्छा लगे। तो ये जो है नेक्स्ट जो क्लिप है, ये आई थिंक 2 दिन के बाद का है। तो हम लोग अब नॉर्दर्न आइलैंड गए हुए थे, तो क्यों ना सोचा कि हम लोग आइलैंड में जो है साइट सीइंग कर लें। तो ये वहाँ पे एक आइलैंड के अंदर डबलिन कासल है, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो क्योंकि हम लोग बिल्कुल सडन प्लान था, तो हम लोगों ने टिकट्स वगैरह का चेक किया, तो आई थिंक वो वहाँ पे जो है टिकट्स उसी वक्त नहीं मिल रहे थे। तो हमने जो है थोड़ा सा हमने इसको बाहर से देखा, हमने थोड़ा इसकी व्यूइंग की, और उसके बाद हम लोगों को पीछे बताया गया था कि एक चेस्टर जो है बीटी चेस्टर जो है लाइब्रेरी है, और वहाँ पे जो है म्यूज़ियम है जहाँ पे कुरान की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, जो बहुत ओल्ड हैं, और वो वहाँ से डिफरेंट कंट्री से लाई गई हैं। तो हमने कहा क्यों ना वो देखा जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने मतलब हमारे इस्लाम के से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है कासल से निकल के चेस्टर बीटी लाइब्रेरी में गए।
अच्छा, ये तकरीबन सुबह-सुबह का टाइम था, तो हम लोग तकरीबन 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे, तो बिल्कुल भी मतलब बिज़ी नहीं लग रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम बहुत जल्दी आ ये वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी के बाहर जो है एक वॉल थी, जो उसका मैंने कहा क्यों ना उसका भी क्लिप लिया जाए। तो जब हम अंदर गए तो हम मोस्टली जिस सेक्शन में गए वहाँ पे हमें ये कुरान की स्क्रिप्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। आई थिंक कैलीग्राफी डिफरेंट डिफरेंट कैलीग्राफी हुई हुई थी, और इसके अलावा इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। हम लोगों ने कुछ कुरान देखे, बहुत ओल्ड जो कि इराक, ईरान, सीरिया वगैरह से लेके गए हुए थे। उसके अलावा भी काफ़ी स्क्रिप्ट्स थी, पोइम्स थी जो टर्किश या अफ़गानिस्तान और इराक वगैरह से जो है उधर से लिखी हुई थी, तो वो हम लोगों ने देखी। उन्होंने मतलब काफ़ी खूबसूरत पोइट्री वगैरह भी थी, और अच्छा लग रहा था देख के। ये जो मुझे है ना राइटिंग की जो पेन्स हैं, ये बहुत कलम जो है ना बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि मुझे याद आ गया कि जब हम लोग बचपन में ये कलम जो है ऐसे जो है उसको बनाते थे, शेप देते थे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है आई थिंक वो इंक के साथ इसको लिखते थे, तो वो बहुत अच्छी राइटिंग होती थी। और वो समझ आ रहा था कि कैलीग्राफी में इस कलम की बेसिकली शेप, वो जो आगे से है वो उसको कैसे शेप देते हैं और कैसे अच्छी लिखाई होती है। अच्छा, जब हम इसके ऊपर के सेक्शन में गए तो कुछ हिब्रू और बाइबल की जो है वो स्क्रिप्ट्स भी पढ़ी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने उसकी कुछ रिकॉर्डिंग की और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा घूम के दिखाई थी। सबसे ज़्यादा मज़ा यही आया था कि हम जो कुरान देखे थे हम लोगों ने, उसका बहुत अच्छा लगा था। ऊपर भी इवन एक सेक्शन था जिसमें उन्होंने इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें भी रखी हुई थी। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि आई थिंक आगे वीडियो में आएगी, कि यहाँ पे जो है ये किबला जो है डायरेक्शन के लिए ये एक नेचुरल यूनिवर्सल किबला फाइंडर बना हुआ था, तो ये भी उन्होंने रखा हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइब्रेरी की म्यूज़ियम से निकल के जब हमने ये देखा, लाइब्रेरी में एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे लोगों ने कॉइन्स जो हैं वो फेंके हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड किया। और फिर ये मैप पे बता रहा था कि कोई वॉल ऑफ लव है पास, कोई अट्रैक्शन, तो हम वहाँ गए तो अच्छी ये बनी हुई थी, खूबसूरत बनी हुई थी, लेकिन बहुत ही छोटी थी। तो हमने कुछ इसको देखा, और फिर उसके अलावा हम जो है डबलिन सिटी में जो है बाहर जो है वो घूमना शुरू हो गए, और खूबसूरत उसका व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हम लोग ट्रिनिटी कॉलेज जो है डबलिन का, उसके पास से भी गुजरे, और उसके बाद हम लोगों ने कहा क्यों ना हम लोग किसी और म्यूज़ियम भी चलते हैं, क्योंकि हम लोगों का बहुत ही रैंडम सा प्लान था, तो हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था। तो मैं उसी वक्त जो है मैप पे देख रही थी कि कौन कौन सी हैं पास जो हैं अट्रैक्शंस, तो वहाँ पे चला जाए। तो मोस्टली वॉकिंग डिस्टेंस पे जो थी वहीं पे हम जा रहे थे।
अच्छा, नेक्स्ट प्लान जो था हमारा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ऑयल एंड जो है नेचुरल हिस्ट्री जाने का था, लेकिन रास्ते में हमें ये जो है नेशनल गैलरी नज़र आई, तो हम लोग यहाँ चले गए, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो हम लोग जो है वहाँ से जल्दी निकल आए थे। तो यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूज़ियम है, इसकी ख़ास ये बात है कि ये जानवर जो है, ये इनकी मरे हुए जानवर की स्किन को इन्होंने जो है किसी चीज़ से स्टफ़ किया है, और वो इनके आउटर स्किन उनकी ओरिजिनल है, बाकी जो है इनसाइड जो है उनका कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा स्टफ़ किया हुआ। दूसरा म्यूज़ियम जो था आर्कियोलॉजी का था, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन्होंने एक कोई रिसेंटली ओरिजिनल जो है बॉडी रखी हुई थी एक बंदे की, और वो हाफ बॉडी थी और ये उसकी स्किन थी, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। मुझे देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसमें ये लिखा था कि इस बंदे को उन्होंने ये कुछ सालों पहले फाउंड किया, और तकरीबन आई थिंक 400 साल पुराना है। उसके बाद सिटी का बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, और उसके बाद हम लोग जो है घर आ गए थे, और नेक्स्ट डे जो है हम लोगों की फ़्लाइट थी, हम लोगों ने वापस लंदन आना था। तो ये तब का जो है मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। इस ट्रिप पे मज़ा बहुत आया था, लेकिन आते हुए जो है वापसी पे जो मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सिक भी थे, लेकिन वहाँ पे तो मैं ठीक रही, लेकिन जब वापस आ रही थी लास्ट डे पे मेरा जो है वो गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जो है अब घर जाऊँगी तो सिक हो जाऊँगी। नेक्स्ट संडे का दिन था, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने मंडे को मैंने जॉब जो है अपनी जॉब पे वापस जाना था। लेकिन जब फिर मैं आई घर, तो उसके बाद आई थिंक उसके बाद वाले वीक में जो है मैंने घर से ही काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो ये मेरा जो है ईद का व्लॉग है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रूटीन व्लॉग इन लंदन। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ नई वीडियोस भी शेयर करती रहा करूँगी, और चैनल की जो है बेल नोटिफिकेशन उसको भी ऑन करें, ताकि जब मेरी नेक्स्ट सेकंड वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिले। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।